ए चंपा दीदी, अब की बार तो मेरा विचार है पूरी ठंडी हम लोग यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर भाभी लोग हैं, बढ़िया से बनाए खिलाएंगे और जब ठंडी बीत जाएगी तो फिर हम जाएंगे। अब तुमको तो पता ही है हमारे 8-8 बच्चे हैं। अब 8-8 बच्चों को बनाना खिलाना पड़ता है अकेले, और यहाँ पर रहेंगे तो भाई उनकी मामी लोग बनाएंगी खिलाएंगी। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, इसीलिए तो मैं रिंकी पिंकी चिंकी सोनू मोनू टोनू सबको लेकर के आई हूँ। अब पूरी ठंडी यहीं पर रहेंगे, वैसे भी स्कूल बंद हो जाएंगे जब ठंडी पड़ने लगेगी तो फिर स्कूल का झंझट ही नहीं है। और रही सास ससुर वाली बात, तो फिर अपने आप बनाएंगे खाएंगे ही। हाँ चंपा दीदी, ससुराल जाकर क्या करना, यहाँ पर भाभी लोग हैं, आराम से बनाएंगे खिलाएंगी बढ़िया। आराम से दोनों बहनें चारपाई पर बैठ जाती हैं, दिमाग खराब कर देती हैं। ये चीज बनाओ वो चीज बनाओ, चाहे बरसात हो ठंडी हो, हमेशा जब देखो यहीं पर आकर के बैठी रहती हैं। हम दोनों के जी का काल है, बड़की जीजी तो चली गई हैं अपने मायके आराम से। बस कुछ देर और मजे कर ले। अगर सासू मम्मी आज अयोध्या जाने के लिए बोल रही थी, अगर चली गई तो फिर मैं इन दोनों का बताती हूँ। जो मजे कर रही है ना, हमारा मजाक उड़ा रही हैं, तो फिर मैं इनका बताऊं। ननन नहीं, ये जी का काल है, जी का काल। चंपा चमेली बिटिया, हम तो अयोध्या जा रहे हैं, तुम अपने बच्चों को देखना ठीक है। तुम्हारी भाभी लोग हैं, तुमको बना करके खिलाएंगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आराम से चारपाई पर बैठे रहना और आर्डर लगाते रहना। अयोध्या जा रही हैं? अरे हमें कौन संभालेगा, तुमको पता है ना, तुम नहीं रहते तो भाभी लोग क्या करती हैं, अपने अपने मन की हो जाती, हमारी सुनती नहीं है। देखो मम्मी, अभी जितने दिन हम लोग यहाँ पर हैं ठंडी पर, उतने दिन कहीं भी मत जाओ, यहीं पर रहो। और फिर चाहे अयोध्या जाना चाहे जहाँ जाना। ये चंपा चमेली ना बहुत ही चालाक हैं, सोच रही हैं अगर मम्मी जी चले जाएंगी तो फिर भाभी लोग हमारी सेवा नहीं करेंगी, इसीलिए रोक रही हैं। अरे बिटिया, मैं रुक तो जाती ही, लेकिन अब तुझको क्या बताऊं। अब सब लोग आज ही जा रहे हैं, अगर मैं आज नहीं जाऊंगी तो फिर किसी का साथ नहीं पाऊंगी, मुझे फिर अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी चली जाऊं। और बिटिया, तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, तुम्हारी दो दो भाभी हैं, हर चीज की तुम्हारी फरमाइश पूरी करेंगे ही। ए चंपा चमेली दीदी, आप लोग परेशान क्यों हो रही हैं? हम लोग हैं ना आपकी सेवा करने के लिए, हम हैं मंझली जीजी हैं। और आपको किसी भी चीज़ की कमी थोड़ी ना होगी कि हाँ सासू मम्मी नहीं है तो फिर आपको किसी भी चीज़ की कमी होगी। जो है कि आप जो कहेंगी सो हम बनाएंगे, वो खिलाएंगे, सब कुछ हम करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस सासू मम्मी को जाने दीजिए। इतने दिन के बाद तो प्लान बना है, कब से सासू मम्मी जाने जाने को कर रही थी, और अब कितने दिन के बाद प्लान बना है तो फिर जा रही, तो ऐसे रोकिए मत। चलो बिटिया, अब तो तुम्हारी भाभी ने भी कह दिया कि हाँ जो कुछ भी तुम लोग कहोगी वही करेंगी, तो फिर तुम परेशान मत हो, हम जल्दी ही लौट आएंगे। देखो मम्मी जी, जल्दी ही लौट करके आना, नहीं तो पता नहीं हम लोग यहाँ पर रहने लायक रहें कि अपने अपने ससुराल चले जाएं। अरे नहीं नहीं बिटिया, तुम परेशान क्यों हो रही हो, हम जल्दी ही लौट करके आएंगे। ए छोटी दीदी बड़ी दीदी, आप परेशान क्यों हो रही हैं, हम तो हैं आपकी सेवा करने के लिए। सेवा नहीं, अभी हम इनकी मेवा करते हैं। देखो तो छोटी सासू मम्मी निकल गई कि अभी हैं? मंझली जीजी लगता है निकल गई। चलो अच्छा, हमारी मम्मी गई तो जल्दी जल्दी बढ़िया पूरी सब्जी खीर बना डालो, हम खाएंगे पूरी सब्जी खीर आज। उतर उतर जल्दी, मेरी चारपाई पर से उतर, जल्दी जल्दी उतर दोनों लोग। ये भाभी आप क्या कह रही हैं अपनी ननन को? हम आखिर तुम्हारी ननन है, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अभी तक तो बोल रही थी कि हाँ जो कुछ भी दीदी कहेंगी वो बनाएंगे खिलाएंगे सेवा करेंगे, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या करे, तब सासू मम्मी थी तो फिर इसी तरह नाटक करना पड़ा। अब तो सासू मम्मी चली गई, अब हम थोड़ी ना तुमको बनाएंगे खिलाएंगे। अब सीधा उतरो और चलो बनाओ पूरी सब्जी बढ़िया बनाओ हम लोगों के लिए। अरे दीदी, इन लोगों ने हमें कहाँ फंसा दिया, देखो तो कितनी अच्छी चाल चली, मम्मी जी को बहाने बना करके भेज दी और अब हमसे काम करवाएंगी। अब जितने दिन सासू मम्मी नहीं है उतने दिन तो काम तुमको ही करने पड़ेंगे, समझी कि नहीं? हाँ, बहुत दिन से हम तुमको बना खिला रहे हैं, अब आज से तुम हमको बनाओगी खिलाओगी। चलो जल्दी से पूरी सब्जी बनाओ। ससुराल के सूखे चैन बहनी बड़ा नीक लागे, ससुराल के सूखे चैन बहनी बड़ा नीक लाग, नंदन कतड़े पाओ बहनी बड़ा नीक लाग, नंदन कतड़े पाओ बहनी बड़ा नीक लागे। हमारी मम्मी को भी अभी ही जाना था अयोध्या। देखो भाभी लोगों ने हमें कहाँ लगा दिया, हम तो अपने ससुराल में कभी भी खाना नहीं बनाते, हमारी सास ही बनाती हैं, लेकिन आज देख लो भाभी लोगों ने हमें कहाँ लगा दिया। ए छोटी दीदी, ए बड़ी दीदी, सब लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, दाल चावल सब्जी तो हम बना ही लिए हैं, बस केवल पूरी निकालना है। जल्दी से जाओ, आटा ले आओ और बढ़िया से जो है कि आटा गूंथ कर बढ़िया नर्म नर्म पूरी निकालो, मुलायम मुलायम। हाँ, और शाम के लिए थोड़ी सी दाल भिगो देना, बढ़िया बड़ा बना डालना, और पना बड़ा पना मुझे बहुत ही पसंद है। हे भगवान, हम तो अपने ससुराल में इतने दिन हो गए गए हुए, कभी भी सिलबट्टे पर दाल नहीं पीसे हैं।
हाँ हाँ पता है, अपने सास से ही करवाती हो। तुम्हारे रहने ना रहने से कोई फायदा थोड़ी ना है वहाँ, इसलिए यहाँ पर आकर के हमेशा बैठी रहती हो। अच्छा जाओ बड़ी जीजी, अब तुम क्या मुंह देख रही हो, जाओ जल्दी से आटा लेकर के आओ। मम्मी मम्मी, मेरे को खाना खाना है, क्या बन रहा है आज? अरे आज बुआ जी बना रही है क्या? ऐसे जल बिटिया, आज तुम्हारी बुआ जी बना रही है बढ़िया खाना। अभी पूरी निकालेंगी गर्मा गर्म, तो फिर खाना। ठीक है, तब तक जाओ खेलो। और वो सोनू मोनू टोनू पिंकी चिंकी सब कहाँ गए? आज उनसे काम करवाना है, उनको बुला करके ले आओ। बोल दो कि मामी बुला रही है काम करने के लिए। आज मंझली जीजी जो कोठी में चावल रखा हुआ है उसको सारा निकलवा लेते हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं सोनू मोनू टोनू पिंकी चिंकी रिंकी सबको बुला करके लाती हूँ। ए भाभी देखो, तुम लोग मुझसे करवा रही हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे बच्चों से काम करवाए ना तो फिर अच्छा नहीं होगा, समझ लो। वैसे भी ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो दोनों लोग हम लोगों के साथ। पहले तो बोली कि हाँ दीदी जी का कहना मानेंगे, कहना मानेंगे, और जैसे ही मेरी मम्मी चली गई वैसे ही मेरे सारा काम करवाने लगी। क्यों, तुम्हारे बच्चों की कम फरमाइश होती है क्या? उनकी फरमाइश तो और ही रहती है, मामी ये बना दो, मामी वो बना दो, मामी ये खाना है, मामी वो खाना है। उन सबकी फरमाइश तो सुनते सुनते मैं थक चुकी हूँ। आज उनको भी पता चल जाए कि हाँ मामी क्या चीज़ है, मामी भी कुछ खाना जानती है, कुछ करवाना जानती हैं। जो वो लोग ही हमेशा हम लोगों को काम बढ़ाए रहते हैं। और लेकर के आया करो 12-10 बच्ची, मतलब कि मैं अपने सोनू मोनू टोनू गोलू पोलू को ना लेकर के आया करूँ, ऐसे ही चली आया करूँ, यही कहना चाहती हो? नहीं, ना उन्हें लेकर के आया करो और ना तुम आया करो। और अगर ठंडी बरसात हो बिल्कुल भी मत आया करो, समझी कि नहीं? लेकिन अब की बार छोड़ो, अब की बार तो तुम ही बना करके खिलाओगी हमें। हमारी मम्मी नहीं है ना, उसी का फायदा उठा रही हो। अगर अभी हमारी मम्मी होती ना तो अभी तक पड़ गया होता तुम दोनों लोगों की। ए बिटिया जाओ जल्दी से बुला करके ले आओ सब बच्चों को, तो फिर उनसे काम करवा ले, नहीं तो फिर सासू मम्मी कब आ जाए किस दिन कोई पता नहीं है। ए दीदी जी, तुम दोनों बहनें भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, भूख के मारे रहा नहीं जा रहा है। ये अच्छा नहीं कर रही हो भाभी लोग आप। अगर मेरी मम्मी को पता चल गया ना तो फिर वो फौरन ही लौट करके आएंगी। ए दीदी जी, कैसे पता चलेगा सासू मम्मी को? ना उनके पास फोन है, ना मोबाइल है, कुछ है थोड़ी ना उनके पास। अब उनका जिस दिन मन करेगा उसी दिन लौट करके आएंगी। अभी तो आने वाली नहीं है, कम से कम 4-5 दिन तो नहीं ही आएंगी। उतने दिन तो हम लोग ऐश करेंगे। हे चंपा दीदी, ये लोग अपने रोहिणी मोहिनी सोहिनी गोलू टोलू मोलू सबसे काम करवाने जा रही हैं। क्या मतलब कि हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे खेलते हैं सारा दिन उनसे काम करवाएंगी? हाँ हाँ, कहाँ खाते तो है नहीं जो काम नहीं करेंगे। काम तो आज करना ही पड़ेगा। जितना खाया है ना उतना ना निकाल ली तो फिर कहना 5 टंकी है, आज 5 टंकी से चावल निकलवाऊंगी तुम्हारे बच्चों से। चलो बिटिया देखी तो कहाँ खेल रहे हैं, सबको पकड़ पकड़ कर लाते हैं, नहीं तो हमें बाद में करना पड़ेगा ये सब काम। बढ़िया आराम से बच्चे हैं, करवा लेते हैं इन्हीं से। नैहर के सूखे चैन नंदी बड़ा निकला गए, नैहर के सूखे चैन नंदी बड़ा निकला गए, नैहर के सूखे चैन बहनी बड़ा निकला गए, नैहर के सूखे चैन बहनी बड़ा निकला गए। बहुत सुनाती थी ना हमें, अब सुनो तुम लोग भी। चल छोटी चल, इन बच्चों को पकड़ पकड़ कर लाते हैं, नहीं अगर पता चल जाएगा ना तो फिर अभी इधर उधर कहीं चले जाएंगे तो फिर पकड़ भी नहीं पाएंगे। देख लो भाभी, हम तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं, हमारे बच्चों से काम ना करवाना। हम पहले ही बता दे रहे हैं, अभी हमारे बच्चे काम करने लायक नहीं है, केवल खाते हैं खेलते हैं। हमारे यहाँ अगर खाएंगे ना तो फिर करना भी पड़ेगा, और आज तो पक्का है करना पड़ेगा सारा काम। देख रही हो दीदी, देख रही हो, जैसे ही मम्मी गई वैसे ही दोनों भाभी बदल गई। इससे बढ़िया तो बड़ी भाभी थी। बड़ी भाभी अगर अभी होती ना तो फिर इनको भी डांट लगाती और सारा काम भी कर लेती, हमें कुछ ना करना पड़ता। ए चमेली, लाओ तो मम्मी जी के पास फोन करती हूँ और बोलती हूँ जल्दी से वापस आए, नहीं तो हम लोग है ना इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। हमसे तो ये काम होता नहीं है। तुर्र, 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 तुर्र। क्या हुआ, घंटी जा रही है कि नहीं दीदी? हाँ हाँ घंटी जा रही है। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ बिटिया, पहुंच गए अयोध्या, पहुंच गए, बढ़िया। अभी तो घूमे नहीं लेकिन पहुंच गए हैं। देखो तो कितना सुंदर अयोध्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं ही रहें अब। ए मम्मी, तुम फौरन वहां से लौट करके आओ। अब तुमको पता नहीं है भाभी ने यहाँ पर हमारा क्या हाल किया हुआ है, हमारा भी और तुम्हारे नाती नातिन लोगों का भी। ए बिटिया, अभी तो आ ही रहे हैं, अभी कहीं घूमे तक नहीं, भगवान श्री राम के दर्शन तक नहीं किए, अभी ऐसे कैसे लौट आए? देखो मम्मी, घूमो उमो ना, भगवान श्री राम के दर्शन कर लो और फौरन लौट कर आओ तो फिर बताएं। तुमको पता है तुम्हारी दोनों बहुएं जो हैं हमारे बच्चों से आज काम करवा रही हैं। इनकी इतनी मजाल हो गई है, मेरे घर से निकलते ही ये हाल कर दिया है हमारे बच्चों का। हाँ मम्मी, जब से आप गई हैं काम करते 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 हम दोनों बहनों की तो हालत खराब हो गई है, और हमारे बच्चों की भी। अच्छा चलो बिटिया ठीक है, सब लोगों से बोलते हैं। क्या बोली दीदी मम्मी जी?
ए चमेली, मम्मी जी बोल रही हैं, रुको सबसे पूछते हैं तो फिर बताते हैं। अगर मम्मी जी आई ना तो फिर हम अपने ससुराल चले जाएंगे और यहाँ पर कभी भी आएंगे नहीं। भला बताओ, हम लोग यहाँ पर आए थे कि यहाँ बढ़िया मौज करेंगे ठंडी में, अपनी मायके में रह करके भाभी लोग बनाए खिलाएंगी, और भाभी लोगों ने तो उल्टा हम पर ही ये सब काम सौंप दिया। मम्मी जी आएंगी ना तो फिर छोड़ेंगी नहीं इन दोनों को। मतलब कि मेरे घर से निकलते ही मेरे दोनों बहुओं के भाव बढ़ गए। मेरे चंपा चमेली से काम करवा रही हैं, मेरे सोनू मोनू गोलू टोलू मोहिनी सोहिनी सबसे काम करवा रही हैं। अभी भगवान श्री राम के दर्शन कर लूं तो फिर जाऊं तो बताऊं इन दोनों का जो बहुत भाव बढ़ गया है। ए लो, मेरे साथी तो सब अयोध्या की ओर चले गए और अभी हम यहाँ ही रह गए। लाओ चलूं, मैं भी जाऊं जल्दी। सोचा था कि हाँ बढ़िया जाएंगे, पूरी अयोध्या अच्छे से घूमेंगे, लेकिन ये जो हमारी दोनों बहुएं हैं ना, ये बहुत ही दुष्ट हैं। अभी जाऊंगी तो फिर इतना मारूंगी ना कि सही हो जाएंगी। मुझको खेलना है, मुझको काम नहीं करना है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, री पी जो कर रही हो ना, अभी मारेंगे तो सही हो जाओगी। अभी खाने के लिए बोल दो तो फिर पूरी थाली चावल खा डालेंगी, और काम करने के लिए री री करती हैं। और अभी पता नहीं सारे के सारे कहाँ गए, पूरे 1 दर्जन हैं। पता नहीं मंजली दीदी कहाँ पकड़ने गई हैं अभी। चलो जल्दी जल्दी री पी मत करो, नहीं अभी इतना मारूंगी तो सही हो जाओगे। काम करने के लिए इनकी नानी मर जाती हैं। आओ आओ सब लोग आओ, कहाँ पीछे रह गए अभी तुम लोग। आज पूरी की पूरी 5 टंकी खाली करनी है चावल की। दीदी मेरा सर दुख रहा है। खाते वक्त तो नहीं कहती कि हाँ मेरा मुंह दर्द कर रहा है, और ले जाते वक्त थोड़ा सा चावल कह रही हो मेरा सिर दर्द कर रहा है। सच में मंजली जीजी, आज पूरा घर का काम हो जाएगा। अब इतना सारा खाते हैं तो कम से कम इतना काम तो कर ही सकते हैं कि नहीं। और वो पता नहीं कहाँ मैच खेलने गए हैं गोलू मोलू टोलू। अरे वहाँ बड़ी बढ़िया छोटी बड़ी डलिया भी हैं, जैसे जो है उसी हिसाब से सबने अपने अपने सर पर रखा है। और अभी तुम दोनों का 1 बाल्टी पानी नहीं भर गया, किस तरह हाथ चला रहे हो। खाने के लिए तो नहीं, खाने के लिए तो दोनों हाथ चलता है। और अब देखो मामी मेरा हाथ दर्द करने लगा। लो, अभी 1 ही बाल्टी पानी भरा और हाथ दर्द करने लगा। तुमको पता है जब तुम्हारी नानी रहती है 20-20 बाल्टी तुम सबको नहलाने के लिए हमसे भरवाती है। आज सबका बदला लूंगी। हे मंजली जीजी, आज तो हमारे मन को बहुत ही सुकून मिल रहा है। बढ़िया, इनकी मम्मी लोग वहाँ पर लगी हुई हैं खाना पीना बनाने में, और बच्चे यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। अब जितने दिन रहेंगी ना इसी तरह करवाएंगे, ताकि ये बच्चे यहाँ पर आना भूल जाएं। करवाएंगे तो है ही, जब तक ये बच्चे इस घर को छोड़ नहीं देते हैं ना तब तक इसी तरह काम करवाएंगे। जाओ जल्दी जल्दी इसको रख करके आओ तो फिर दूसरी बार ले जाओ। यही काम नहीं है, अभी और भी काम है। चलो अभी तुमसे खेत में भी काम करवाना है। हे मंजली जीजी, जहाँ भैंसे बांधी जाती हैं उनके नीचे पांस हो गई है, हम सोच रहे हैं उसको भी फिकवा दे क्या इनसे। अरे हाँ छोटी, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। और क्या करेंगे, फेंकना तो पड़ेगा ही। चलो जल्दी जल्दी ले जाओ, अभी और भी काम है, समझे कि नहीं। पता नहीं नानी मेरी कहाँ चली गई। अगर मेरी नानी होती ना तो ये मामी लोग मेरे से काम ना करवा पाती। मेरी नानी इन्हें बहुत ही मारती। मेरी नानी आएंगी ना तो फिर मैं उनसे तुरंत बताऊंगी मामी आप लोगों को। हाँ, और हाँ मार खाने के लिए आप लोग तैयार रहना, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी तुम लोग काम करो, बड़ी चली हो। नानी से बताएंगी। नानी अभी नहीं आएंगी, 1 महीने बाद आई हैं, गई हुई हैं सैर पर। मेरा तो पैर दर्द करने लगा। हाँ खाते वक्त ना तुम्हारा हाथ दर्द करता है, ना पैर ना मुंह, और अगर किसी काम के लिए बोल दे तो फिर सब कर्म हो जाता है। हे भगवान, मेरे नाती लोगों से ये सब काम। मेरे सब के सब नाती नातिन देखो तो कैसे रो रहे हैं बेचारे। नानी आप कहाँ गई हुई थे? मामी लोगों ने हमें बहुत मारा, हमसे बहुत सारा काम करवाई, हम थक गए हैं, हमारा पैर दर्द कर रहा है, हमारा सर दर्द कर रहा है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाती नातिन से काम करवाने की? यही करवा रही हो, जब से मैं गई हूँ मेरी बेटियों को खाना पीना बनाने में लगाई हो, और मेरे नाती नातिन से काम करवा रही हो। हे भगवान, पर सासू मम्मी आप तो अयोध्या गई हुई थी, कब अयोध्या से वापस आ गई इतनी जल्दी? हाँ अयोध्या तो गई ही थी, लेकिन तुमने हमें घूमने कहाँ दिया? जब से हम गए हैं तब से हमारे बच्चों का जीना हराम करके रख दी हो। वैसे ही हमारी बिटिया ने जैसे ही फोन किया वैसे ही हम श्री रामचंद्र के दर्शन किए और तुरंत बैग उठाए और फौरन लौट कर आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अरे वाह, मम्मी जी तो आ गई। हाँ बिटिया, क्या करें, जब से हम गए इन दोनों के भाव बढ़ गए। हमारी बेटियों से टहल करवाएंगी, हमारे बच्चों से टहल करवाएंगी। हे भगवान, अचानक पर सासू मम्मी कहाँ से आ गई? हमने कभी सोचा नहीं था कि हाँ इस तरह अचानक पर आ जाएंगी। और करवाओगी मेरे बच्चों से काम? बताओ, और करवाओगी? अरे भगवान, सासू मम्मी आपने तो हमारी आंखें ही फोड़ दी। हे भगवान, सासू मम्मी आपने तो हमारी आंखें फोड़ दी। बस केवल दीदी लोग खाना ही तो बना रही थी।
पहले ये बताओ मेरी बेटियों को खाना बनाने में कैसे लगाया तुम दोनों ने? तुम दोनों की इतनी हिम्मत हो गई है, इतनी बढ़ गई हो। नैहर के सुखे चैन भौजी बड़ा नीक लागै, नैहर के सुखे चैन भौजी बड़ा नीक लागै, नैहर में भौजी के मार बहनी बड़ा नीक लागै, नैहर में भौजी के मार बहनी बड़ा नीक लागै। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मामी लोग हमसे काम करवा रही थी, हमसे काम करवाए। कभी मेरी नानी को जानती नहीं है, मेरी नानी कितनी डेंजर है। हे भगवान, इसी तरह सब लोग आ करके बैठ जाती हैं 10-10, 12-12 बच्चे लेकर के, और इन्हें बनाओ खिलाओ तब तो कुछ नहीं। अगर एक दिन इन्हें काम में लगा दिया तो फिर सासू मम्मी ने हमारी आंखें फोड़ दी। अब जल्दी जल्दी से जाओ और मेरे बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया कुछ बना करके लाओ। बड़ी चली हो, चली है मेरे बच्चों से काम करवानी। अभी उनकी नानी जिंदा है, जिंदा रहते हुए तुम लोग कुछ भी नहीं करवा सकती हो उनसे। मेरे लिए मामी जी समोसे बनाना। ये कल्लू ना ज्यादा ही बोलता है। और मेरे लिए चाउमीन। दीदी तुम क्या खाओगी? मैं तो छोले भटूरे खाऊंगी। मैं पनीर खाऊंगा। मैं तो ब्रेड पकौड़ा खाऊंगी। सुना कि नहीं सुना मेरे बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं? खाएंगे जाकर के जल्दी से सब कुछ बना करके रेडी करो। हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है? आपकी ननद लोग 10-10, 12-12 बच्चे लेकर के आ जाती हैं? बहन दीदी लोग हमारे यहाँ तो ठंडी हो बरसात हो हमेशा आकर के बैठी रहती हैं और फरमाइश पर फरमाइश, फरमाइश पर फरमाइश, एक न एक चीज रोज बनाने के लिए कहती हैं। और अब देख लो एक दिन हम क्या बनवा लिए, सासू मम्मी ने हमारी आंखें ही फोड़ दी। बहन दीदी लोग इस तरह की ननद ना हो तभी अच्छा रहता है। आप लोगों की ननद इस तरह तो नहीं है कि आकर के महीने महीने 2-2 महीने बैठ जाएं बच्चों को लेकर के। अब चले इन सब के लिए जो जो फरमाइश किए हैं सब कुछ बनाए खिलाए, नहीं तो अभी दूसरी आंख भी फोड़ देंगी। बाकी बहन दीदी लोग आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।